अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे हाथों से स्लिप हो गया। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, जिस तरह एक बात आप अक्सर देखते हैं जो हमारे मॉर्निंग शो में, वो एक यूनिक एक सरप्राइज़ है और वो ये है कि हम अब एक नहीं दो हैं। तो ओवर टू यू, हमारे साथ हैं होस्ट नुदरत जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस। यकीनन आपकी मॉर्निंग्स वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होती होंगी, लेकिन जब आप लोग हमारे साथ होते हैं, यानी कि वीनस के साथ होते हैं, यानी कि हम दोनों के साथ होते हैं, तो आपकी मॉर्निंग्स जो हैं वो और मज़ीद अच्छी हो जाती हैं। और इसी तरह से हम दुआगो रहते हैं हमेशा हमेशा कि जितनी भी मॉर्निंग्स हैं, आप लोगों की जितनी भी सुबहें हैं, वो इसी तरह से खूबसूरत रहें, खुशबाश रहें, आबाद रहें और आप इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते रहें। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात करती हूँ कि जब भी आप लोग सुबह उठा करें, आईना देखा करें, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको एक मुकम्मल कंप्लीट इंसान बनाया है। आप उन तमाम लोगों से कहीं बेहतर हैं जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ उनकी तन्हाई है और मतलब वो अपनी तन्हाई किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि जब कोई भी किसी भी फिज़िकल या मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार होता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं तन्हा। भाई क्यों छोड़ देते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसको जीने का हक नहीं है? और यहाँ बात करते करते जो आपने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस जो अभी मैं आपके सामने बड़ा लाइवली आई थी, वो एकदम गायब होते हुए जो देखे हैं ना, वो इस तरह से देखे हैं कि अभी रिसेंटली रात को ही मैं न्यूज़ सुन रही थी। तो फिर जब मैंने न्यूज़ सुनी तो मैंने सोचा कि मैं जब सुबह आप लोगों के साथ लाइव आऊँगी तो हम एक बात ये भी शेयर करेंगे कि बहुत मुझे अफसोस होता है इस चीज़ पे और बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे प्रॉब्लम है इस चीज़ पे, बहुत ज़्यादा मुझे दुख है इस चीज़ पे, मुझे तकलीफ़ है। जिस तकलीफ़ का इजहार मैं आज आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ और वो तकलीफ़ यकीनन हम सबकी तकलीफ़ बन चुकी है। कराची में एक ऐसी चीज़ ने सर उठाया हुआ है, एक ऐसी, मैं समझती हूँ, मैं इसको क्या कहूँ, एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी चीज़ है जिसने सर उठाया हुआ है जो कि हल ही नहीं होके दे रही है, जो कि ख़त्म ही नहीं होके दे रही है। डेली बेसिस पर हमें एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि भाई आज फ़लाँ इलाके में डंपर ने जान ले ली, आज फ़लाँ इलाके में डंपर ने जान ले ली, आज बच्चा कुचल दिया, आज खातून कुचल दी। कुछ टाइम पहले हमने एक केस देखा जिसमें वो हामला खातून, उसकी रोड पर उसके बच्चे की पैदाइश हुई और वो बच्चा भी फिर ज़ाहिर है ज़िंदगी जो है वो नहीं जी सका और वो अपने ज़ख्मों की और अपने उस इनोसेंस की ताब ना लाते हुए वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और साथ ही साथ वो हस्बैंड वाइफ भी। ज़रा एक लम्हे के लिए ना आंखें बंद करके सोचिए, आप इस चीज़ को सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में पहला बच्चा आपकी ज़िंदगी में आने वाला हो, पहली औलाद आपकी ज़िंदगी में आने वाली हो, इस खबर की नवीद के लिए कि भाई अब कितने दिन बाद जो है वो उनको हॉस्पिटल जाना है और अपने घर एक नन्हे बच्चे को लेकर आना है। ये सोचते हुए वो मियाँ बीवी हॉस्पिटल जा रहे थे और एक इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि वो ना दोनों मियाँ बीवी रहे और ना जो उनकी वो पहली आने वाली औलाद थी वो रही। अभी कल रात की अगर मैं आपको बताऊं तो कराची का इलाका है नागन चौरंगी, वहाँ पर पावर हाउस के पास फिर ये चीज़ रोनुमा हुई है कि एक डंपर ने, एक तेज़ रफ्तार डंपर ने, देखिए हम जब न्यूज़ सुनते हैं ना तो सुनते हैं कि एक तेज़ रफ्तार डंपर ने खातून को कुचल दिया, एक तेज़ रफ्तार डंपर ने बच्चे को कुचल दिया। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं उन ड्राइवर्स से मुखातिब हूँ कि आप इतना तेज़ चलाते क्यों हैं? ओवर स्पीडिंग तो वैसे भी एक बड़ा जुर्म है। आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिस बच्चे को आपने कुचला है उसके माँ बाप ने न जाने कितने ख्वाब देखे होंगे कि मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होके मुल्क का नाम रोशन करेगा, मेरा बच्चा बड़ा होके हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उनके सारे चिराग गुल कर दिए। बात की जाए अगर उस खातून की, जिस खातून को कल रात तेज रफ्तार डंपर से कुचला गया, वो किसी की माँ भी हो सकती है, वो किसी की बहन भी हो सकती है, वो किसी की बेटी भी हो सकती है, वो किसी की बीवी भी हो सकती है। यार मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ पे कि आप लोग कब होश के नाखून लेंगे। देखिए मैं अपना पर्सपेक्टिव आप तमाम लोगों के सामने रख चुकी हूँ। ये मेरी अपनी ज़ाती तकलीफ़ है यार, मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं ये वाली न्यूज़ सुनती हूँ और जब भी न्यूज़ देखती हूँ मैं बोलती हूँ कि क्या होगा,
क्या होगी जिंदगी उन लोगों की जिनके घर इस तरह से सफ़े मातम दिखी। मैं चाहूँगी कि सभी भी हमारे साथ हैं और ये वाकई देखिए मुझे तो है इस चीज़ की तकलीफ, यकीनन बहुत सारे लोगों को भी होगी कि यार ये मामलात ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से ये न्यूज़ कब ख़त्म होंगी। जी सभी क्या कहना हाँ चाहेंगे? जी, नुदरत ने बहुत अच्छा मैसेज दिया और हम आपके साथ डिफरेंट मैसेज इसीलिए शेयर करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बूस्टअप हो। और आज क्योंकि हमारे मॉर्निंग शो में बहुत सारी स्किल्स एंड बिजनेस मूवमेंट्स शामिल हो रही हैं, हम चाहेंगे वो तमाम ख़वातीन जो अपने आप को हमेशा खुद ही कोसती रहती हैं, लेट डाउन करती हैं आगे बढ़ने की, उनके अंदर कुछ अल्लाह पाक ने तो सबको सलाहियत दी है डिफरेंट क्राइटेरिया में, लेकिन उसको सही जगह अगर इम्प्लीमेंट करें तो उसका फीडबैक बहुत अच्छा आता है। अगर आप जानती हैं कि आप बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं तो उसे यूज़ करें। और ऐसी बहुत सारी ख़वातीन ने अपने आप को मनवाया और गुड मॉर्निंग विद वीनस में आप इस प्रोग्राम के थ्रू आपने बहुत सारे ऐसे स्किल्स वुमेंस, एंटरप्रेन्योर वुमेंस एंड बिजनेस वुमेंस से मुलाकात की। आज भी हमारे प्रोग्राम में ऐसी ख़वातीन है। मैं छोटा सा एक बात कहना चाहूँगी, अक्सर लोग आपने देखा होगा कि बड़े मतलब 2 को 4 करने की सलाहियत रखते हैं। अगर हम कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा आता है लेकिन वो वहीं रहता है, वो कभी भी उसको डेवलप नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेसमैन के पास अगर 1 लाख हो तो वो 2 लाख उसको करने की सोचता है। ये होता है कि बिजनेस कैसे डेवलप होता है। अगर एक खातून एंटरप्रेन्योर है तो वो क्या करती है, अगर उसके जहन में कोई स्किल का हो, क्रिएशन जैसे क्रिएटिविटी, एक होता है कि ऐसे ही बस ज़िंदगी को लेके चले, लेकिन क्रिएटिविटी क्या कहती है, लाइक अगर किसी के पास एक तरबूज है या मेरे को कोई फ्रूट है लाइक लेमन है, ऑरेंज है, अब हम उसको एक ऐसी जगह से लेते हैं जहां अगर हम ठेले से लेते हैं तो उसकी कॉस्ट 50 रुपये होगी, 60 रुपये होगी। अगर हम फॉर एग्जांपल उसको किसी मॉल से लेते हैं तो वो ड्रिंक की सूरत में 150 120 का भी आपको मिल सकता है, 250 का भी मिल सकता है। अगर उसको हम और बड़ी प्लेस यानी कि PIA हमें एयरपोर्ट पे जाएं वहाँ से लें तो वो उससे ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो डिपेंड करता है। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब मैं कहना चाह रही हूँ कि सिंपल इज़ दैट समटाइम हम ये देखते हैं कि एक औरत एक जहन को क्रिएट कैसे करती है, लाइक कि उसे उस चीज़ को इतनी रैपरिंग करके उसको प्रेजेंटेबल बना के उसको पेश करती है। ये उसकी क्रिएशन होती है, लाइक उसकी क्रिएशन होती है कि वो किस तरीके से उसको प्रेजेंट करे। इसे कहते हैं बिजनेस को डेवलप करना। फेसबुक के थ्रू आपने देखा होगा कुछ लोग ख़वातीन जो हैं गिफ्ट वगैरह को जैसे कुछ चीज़ें सेल आउट करी होती हैं। कुछ ख़वातीन खाने पकानों को इतने अच्छे तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर्स को प्रेजेंट कर रही होती हैं। कबाब हो गया या कुछ चीज़ें भी इस तरीके से। अच्छा चलें जी, एक काम करते हैं, हम बैठ के ज़रा सा बात करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी नाज़रीन, मुनासिब का मुझ क्योंकि शाउट ज़्यादा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि कहाँ पे क्या बात हो रही है, कैमरे ज़रा सा आगे पीछे हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है जी, मेरे साथ नुदरत ओवर टू यू। मेरे ख्याल में आप बात करें, मेरी बात जी आपने बिल्कुल सही बात की और यकीनन ये चीज़ें जो है वो हमें देखनी चाहिए। और अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, जैसे कि सबको पता है पैटर्न की छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमान होंगे हमारे साथ, हमारे खूबसूरत से मेहमान। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि ख़वातीन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वुमेन, स्किल्स वुमेन्स के बारे में उनकी तारीफ़ें कर रही थी और मैं कलाबे मिला रही थी उनके एफर्ट्स की कि वो इतनी ज़हीन होती हैं कि क्रिएट करके खूबसूरत चीज़ को प्रेजेंट करने की उनमें सलाहियतें होती हैं। और सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये होती है कि वो बोथ यानी कि घर को भी और अपने बिजनेस को भी बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर सभी मैं ये समझती हूँ कि हर जो खवातीन है ना, हर दुनिया में काम करने वाली जो बंदी है, वो अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि वो अपने घर का भी देख रही होती है, अपने आप को सामने भी एक दूसरे को देख रही होती है। और जैसे कि हम दोनों ने आप लोगों को इंट्रो में बताया था कि हमारी आज जो है वो चारों जो गेस्ट हैं वो खवातीन हैं, और हमें बड़ा मजा आता है जब हम एंटरप्रेन्योर खवातीन को, सोशल एक्टिविस्ट, ऐसी बंदियां, ऐसे लोग जो दूसरी खवातीन के लिए काम कर रही हों, बहुत अच्छा लगता है उनको अप्रिशिएट करके, उनको बुला के, उनसे बात करके। बहुत मजेदार आज का शो यार, यकीनन जो मर्द हजरात हमें देख रहे हैं ना आज, वो बोलेंगे कि पूरे सेट पे ना सिर्फ बहार है, क्योंकि एक तो हम दोनों, ऊपर से फिर हमारे चारों गेस्ट जो हैं वो भी फीमेल। तो आज बहुत दो चांद के साथ चार चांद, क्या बात है, जबरदस्त। तो आज बहुत मजा आने वाला है और आज बहुत जबरदस्त शो होने वाला है। तो हम वन बाय वन करके अपने जो गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं यहाँ पे। आज तो मैं ये नहीं बोलने वाली, आज मेरा पैटर्न जो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार लेडीज फर्स्ट, मैं लेडीज का इंट्रोडक्शन पहले करवाऊंगी, तो आज तो मैं करवाने ही सब लेडीज का इंट्रोडक्शन वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी एक ऐसी इंसान को जो कि एक बड़ी जबरदस्त होस्ट है, एंकर पर्सन भी हैं, लेकिन साथ साथ यार सिर्फ होस्ट होना और एंकर पर्सन होना और उसके बाद एक इतना जबरदस्त सा इनिशिएटिव साथ लेके चलना, रोशन पाकिस्तान। यार आप नाम चेक कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान, ऊपर से वो रोशन, क्या बात है, क्या यूनिक आइडियाज उनके पास थे जिसकी वजह से वो ये अपनी मुहिम लेकर चली जबरदस्ती। और उनके अंडर कवर कितनी सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स काम कर रही हैं और जिनको वो सपोर्ट कर रही हैं। बड़े छोटे पैमाने पे काम करने वाले लोगों को वो बड़ा सपोर्ट करती हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज वो गुड मॉर्निंग विद वीनस का हिस्सा है। पहले भी आप उनको देख चुके हैं हमारे जबरदस्त न्यू ईयर के शो में, और अब आज आप उनको दोबारा देखने वाले हैं। आज बहुत सारी बातें उनसे करनी है। सो वेलकम करते हैं रिजवाना को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रिजवाना? प्लीज हैव अ सीट, बैठिए, हम आपसे अभी थोड़ी देर में बातचीत भी करेंगे। साथ ही साथ भाई अभी 2-3 दिन से हमने बड़ा मौसीकी का तड़का लगाया हुआ है अपने मॉर्निंग शो में गुड मॉर्निंग विद वीनस में, और अब हम आज भी एक तड़का लगाने जा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से आप देख रहे हैं सारे मर्द हजरात को, है ना, मर्द सिंगर आ रहे थे हमारे पास। तो हमने कहा यार हम किसी से कम थोड़ी हैं। चलो मैं अभी फिलहाल होस्टिंग के ओहदे पे हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को पता है कि आई एम अ सिंगर एज वेल। तो मुझे लगा कि नहीं, वुमेन पावर होना चाहिए भाई, एक बेहतरीन सिंगर। और वो सिंगर है जो कि सिर्फ सिंगर नहीं है, सीखी हुई सिंगर है और पढ़ने वाली सिंगर है। इसने सिंगिंग पढ़ी है। आप लोगों को सोच के एक वो चीज़ सुन के एक वो फील हो रहा होगा, सिंगिंग पढ़ना, म्यूजिक को पढ़ना, म्यूजिक के बारे में जो है वो नो हाउ करना, सर्टिफिकेशन लेना, सर्टिफाइड सिंगर जो है वो बड़े जो है वो मुश्किल होते हैं इस दुनिया में, लेकिन जो हैं आए हैं उनको हमारा सलाम है। बड़ी अच्छी सिंगर, बहुत अच्छी इंसान, और साथ ही साथ सिंगर के साथ साथ वो आरजे भी हैं भाई, बड़ा जबरदस्त सा जो है वो रेडियो शो प्रेजेंट करती हैं। सो आज गुड मॉर्निंग विद वीनस का हिस्सा है सिद्रा ताहिर। सिद्रा आ जाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। देखें, हम चाह रहे थे कि आता है कोई, वेलकम कहते हैं तो उनसे हाथ वाथ मिलाया जाए, बातचीत की जाए, वो सब हम कर चुके हैं। और फिर ठीक है तो अभी जो है वो सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन करवाने। जी सभी आपकी तरफ। अच्छा जी, हम हमारे साथ बड़ी प्यारी सी मेरे मॉर्निंग शो, बहुत सारे मॉर्निंग शो में वो आ चुकी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है वो ख़वातीन को ब्यूटी सिर्फ नहीं प्रोवाइड करती बल्कि मर्द हज़रात की ब्यूटी पर भी बात करती हैं। अगर आपके इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करती हैं, क्योंकि अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो हमारी स्किन पर ज़ाहिर होती है। अच्छा, इसमें हमारी स्किन डैमेज हो रही है, हमारी स्किन बिल्कुल डल हो रही है, हम लोगों की शाइनिंग खत्म हो रही है, तो आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छे और खूबसूरत, हेल्दी स्किन बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन हेल्दी नजर आए तो आपको मिलना होगा एस्टर से। बड़ी प्यारी सी मेरी बहन, शी इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। प्लीज ज्वाइन विद अस, गुड मॉर्निंग विद वीनस। एस्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वीनस शो। हैव अ सिट, बैठ जाओ। ये जी हमारी बड़ी प्यारी सी बहन, हमसे बहुत सारी हमारे मतलब की बातें हम इनके साथ करेंगे। और जी एक और चीज़ बड़ी काउंट करती है कि एज अ वॉलंटियर, सोशल वर्किंग
और सिविक सेंस होना, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं हमारी लाइफ को एक स्मूथ लेवल पे लेके जाने के लिए। तो सोशल वर्किंग क्या कहलाती है, और अगर वो खातून कर रही हो तो ये बड़ी पॉजिटिविटी होती है। बहुत सारे लोग कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, और घर से निकल के कुछ काम करना ये नॉट ईजिएस्ट जॉब। ये मैं कहती हूँ शी इज़ अ ब्रेव लेडी। तो सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ लेके आ चुके हैं मैम समीना जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज़ मैम, प्लीज़। क्या बात है जी, सारे चारों मेहमान हमारे सेट पर आ चुके हैं और अब हम भी बैठ जाएं। बिल्कुल अब हम भी जरा बैठते हैं, और क्योंकि अब सब आ चुके हैं और सबका मेहमानों की रिस्पेक्ट में खड़े हुए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रिजवाना, थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आने के लिए, और आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं माशाल्लाह से। पहले सबसे पहले तो ये बताइए अभी इस वक्त ज़िंदगी में क्या चल रहा है रिजवाना? अभी तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत चल रही है, तो काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं एज अ न्यूज़ एंकर जैसे आपने जी, किया, एक रोशन पाकिस्तान अवार्ड करती हूँ, उसके अलावा भी मैं बहुत सारे काम करती हूँ। हाँ हमें पता है, बहुत सारे काम रिजवाना का रोशन पाकिस्तान में रिसीव कर चुकी हूँ। क्या बात है, क्या बात है, मोहब्बतों का दिल की गहराइयों से क्या शुक्रिया। बात है। और सारी खवातीन को ये लीड कर रही होती है रिजवाना। ये बहुत मुश्किल काम है रिजवाना। मैं समझती हूँ कि मैं बीइंग अ वुमेन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, जैसे अभी शुरुआत में भी आप इंट्रो में कहा कि हर वो खवातीन को आगे लाएं, एक प्लेटफॉर्म दें जो छोटे पैमाने से शुरू छोटे करती हैं, पैमाने से भी हाँ। शुरू करती हैं। और माशाल्लाह से जो ये मेंबर्स आई हुई हैं दोनों, ये भी माशाल्लाह प्रोफेशनल वुमेन्स हैं। मेरे पास यानी पे ऐसी खवातीन हैं जो छोटे पैमाने से भी काम कर रही हैं, प्रोफेशनल भी हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती थी मैं इनको प्लेटफॉर्म क्या बात है, क्या उनको आगे लेकर क्या बात है। अच्छा बातों का स्टार्ट तो हमने कर ही दिया है, हम जरा ये चाह रहे हैं कि चूंकि स्टार्ट है सुबह सुबह थोड़ा सा लाइवली हो जाए, तो सिद्रा की तरफ बढ़ा जाए। सब तरह आपसे बातचीत नहीं करूंगी मैं डायरेक्ट गाना सुनूंगी आपसे, और आपका एक बड़ा मजेदार सा ट्रैक है जो मुझे सुनना है आपसे, और वो सरप्राइज ट्रैक है जो आप हमें आज सुनाने वाली हैं जबरदस्त सा। तो जी ऑडियंस के लिए हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं सिद्रा ताहिर, गुड मॉर्निंग विद वीनस में है हमारे साथ, और एक जबरदस्त सा गाना वो हमें सुनाने जा रही हैं। सो प्लीज एंजॉय करते हैं मॉर्निंग में एक सिद्रा ताहिर का अच्छा सा गाना। Here we go। यानी आगाज जबरदस्त। साथिया सुन जरा
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और हमारी 4 खूबसूरत सी प्यारी सी खवातीन जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं ब्रेक से पहले। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने इतना प्यारा सा गाना सुना, इतना मोटिवेशनल सॉन्ग है। मैं से कहूँगी कि सिद्रा ने बड़ा, इसकी जो लिरिक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अब ज़रा इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ भी हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। और जो यहाँ वाली मेहमान है, जैसे कि सभी ने आपको बताया था कि ये ज़रा ब्यूटी पे बात करती हैं, ना सिर्फ खवातीन की बल्कि मैं सही बात है ये आजकल मर्द हजरात को भी जो है वो बिल्कुल पूरा हक है। जब हम ये बात करते हैं ना कि खवातीन के और मर्दों के हुकूक बराबर होने चाहिए, तो फिर जब ब्यूटी की बात आती है तो मर्द हजरात को भी हक है कि वो भी खूबसूरत दिखे हैं। ऐसा ही है ना। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये पहले करना चाहूंगी, एस्थेटिक, बिकॉज इस वक्त जो है ना वो बहुत सर उठाया हुआ उसने मार्केट में, ठीक है। जिसको भी देखो वो सिर्फ ये कर रहा होता है कि यार हम किसी एस्थेटिक क्लिनिक चले जाएं, वहां से हम फिलर करवा लें, वहां से हम बोटॉक्स करवा लें, PRP करवा लें। ये सारे टर्म्स हैं जो हम नाम यूज कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दर हकीकत मतलब भी नहीं पता कि हम करवाने क्या जा रहे हैं, या उनको ये भी नहीं पता कि हमारी स्किन पे ये चीज सूट भी करेगी या नहीं। बिल्कुल, यकीनन आपके पास भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, उनके बारे में बताइए। 70% हमारे पास ऐसे ही आ रहे होते हैं। सभी के साथ अक्सर मैं चीजें ये शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे पास लोग आ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी वो जो सैबी ने कराया वो हमने भी कराना है, या जो रिजवाना ने कराया वो हमने भी कराना है। आप अपनी स्किन के रिलेटेड आप अपनी स्किन को एनालाइज करवाएं, डॉक्टर से पहले दिखाएं, चेक करवाएं आपको वो चीज सूट करेगी कि नहीं, आपको बोटॉक्स सूट करेंगे कि नहीं, आपकी स्किन फिलर के लिए है कि नहीं, PRP आप करवा सकते हो कि नहीं। मतलब लोगों को ये होता है कि बस वो अगर उनको सूट किए तो मुझे भी सूट करनी चाहिए। मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट है हमारा कि बाजी ने ये वाला फाउंडेशन लगा लिया, बाजी ने बता दिया हमें भी सूट करेगा। बिल्कुल व्हाइटनिंग ड्रिप्स पे अगर जाते हैं तो किसी को जल्दी रिजल्ट आता है, किसी को लेट आता है, क्योंकि उसकी केयर भी करनी पड़ती है। और किसी में मेलानिन ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि अच्छा उन्होंने तो 4 लगवाए थे, वो तो इतनी गोरी हो गई और मैंने 8 लगवा लिया, मेरे तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो ये सारी चीजें फिर बतानी पड़ती हैं कि भाई आप इसकी एक तो खुद केयर करें, दूसरा ये कि आपकी बॉडी में मेलानिन कम है, फेयर कलर पे ये जल्दी रिजल्ट नहीं देता, वो व्हाटएवर जो भी होता है सारी चीजें बतानी पड़ती हैं कि किस तरह इसकी आपने केयर करनी है, किस तरह आपने खुद ने लेके चलना है। ये एक ट्रीटमेंट है, ये कोई फैशन नहीं है। या आप अपनी जो डैमेज स्किन है, डैमेज आपके कलर हो चुका है, मेलानिन ज्यादा आ चुका है, या आपके जैसे रिंकल्स आ चुके हैं, हम उसको ट्रीट करेंगे। टेक टाइम 10-15 डेज 30 डेज 3 months। अगर व्हाइटनिंग पे चले जाते हैं तो उसमें तकरीबन 6 months लग जाते हैं इसको रिजल्ट आने में। और फिलर बोटॉक्स करते हैं 10-15 डेज लगते हैं, PRP करो तो 1 week भी लग जाता है, किसी को जल्दी भी रिजल्ट आ जाता है। सही बात उसमें है। भी आपके प्लाज्मा पे डिपेंड करता है कि आपका अपना प्लाज्मा कैसा बना है, आपके सेल्स कैसे ग्रो अप हो रहे हैं। बिल्कुल आपके प्लेटलेट्स अच्छे निकलेंगे, आपका PRP अच्छा होगा। अगर आपका इनका प्लेटलेट्स अच्छे नहीं है तो इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये है। और फीमेल का तो अक्सर ये होता है कि हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं सभी के साथ। तो हमारे प्लेटलेट्स फीमेल के बहुत कम हैं ऐसी के जिनके अच्छे आते हैं। अच्छा मर्द हजरात का रुझान ज्यादा है इस तरफ? बिल्कुल हो चुका है कुछ मैंने शोज में बता के ज्यादा क्या बात है यार, अच्छी बात है ये कि मैंने बता कि उनका रुझान ज्यादा इसलिए भी कर दिए। देखे सबको ही हक है। और अगर किसी की स्किन डैमेज हो रही है, इनको मैं बोलती हूँ कि हम लोग कहीं निकलते हैं, कोई पिगमेंटेशन है, एक्नी है, हम कवर कर लेते हैं, मेकअप से कवर कर लेते हैं। ये तो बेचारे किसी चीज से नहीं कवर, बेचारे गरीब लोग जो है बस जाते हैं वॉशरूम में, एक पानी का ऐसे मारा मुंह पे और बस चपट्टा मारा और आगे। अच्छा, लेकिन अगर अब अवेयरनेस आ चुकी है, बहुत आके हमें बता रहे होते कि उन्होंने क्या करवाना है, आप हमारे ये कर। सनस्क्रीन की अगर बात की जाए तो कितना जरूरी है सनस्क्रीन लगाना? 110% जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए ये नहीं है कि सिर्फ सनस्क्रीन का नाम सिर्फ सन से नहीं है कि आपने बाहर जाना है तो सनब्लॉक लगाना है। आप किचन में भी हैं, आप सनब्लॉक लगाएं, आप इस लाइट में भी हैं तो आप सनब्लॉक लगाएं, क्योंकि सनलाइट इतनी डैमेज नहीं करती जितनी ये लाइटें हमें डैमेज करती हैं। ओके बिल्कुल, ये लाइट भी तो UV लाइट है ना। हाँ, तो ये डैमेज कर रही है हमारी स्किन को। तो इसीलिए आपने देखा होगा, आप कहेंगे आप मैं तो बाहर ही नहीं निकलती लेकिन मेरी स्किन क्यों डैमेज हो रही है? इसीलिए क्योंकि आप हर वक्त कैमरा में हैं, आप लाइट में हैं, लाइटिंग डायरेक्ट आपके फेस पे आ रही है, आपकी स्किन का मॉइस्चर छीन रहा है ये AC।
जो कि हम बहुत शौक से कहते हैं नहीं नहीं धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, मैं एसी में बैठना है। आपकी स्किन का मॉइस्चर खत्म हो रहा है, आपको रिंकल्स भी आएंगे, आपको पिगमेंटेशन भी होगी, आपको फिलर की भी नीड होगी, बोटॉक्स की भी नीड होगी। ये वैसे ना, अब हम आपको अपना बताएं अगर वीनस का, तो हमारे जो डीओपी है ना आले अब्बास, उन्होंने इस लाइटिंग में कुछ इस तरह का जादू किया हुआ है कि ये लाइट्स आपको डैमेज नहीं कर सकती। मतलब उन्होंने हार्श लाइटिंग, जैसे हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि ये हार्श लाइटिंग नहीं है, सॉफ्ट लाइट है, जो कि स्क्रीन पे अच्छी भी आएगी और आपकी स्किन को भी डैमेज नहीं करेगी। वो सबका ख्याल रखते हैं भाई। फिर ये तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है यार। मुझे आपकी से सुन के ये बात बहुत अच्छी लगा, ये सनस्क्रीन वाली बात, कि आप अगर चूल्हे के सामने भी जा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना है। आपकी स्किन बर्न कर रही है ना, क्या बात है, बर्न हो रही है ना आपकी स्किन, तो चूल्हे के सामने तो जाते वक्त ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ आपका किचन है, आपका चूल्हा है और यहाँ आप खड़े हैं, बिल्कुल सन तो कहीं दूर रह जाता है। ठीक है, तो सनस्क्रीन तो लगाना घर में ज्यादा जरूरी है कि आप घर में तो हर वक्त लगा के रखें। सुन लो भाई सारी बहनों जो देख रही हैं भाई, थोड़ा अपना, हाँ थोड़ा अपना भी ख्याल कर लें। अच्छा, हम लोग सुस्ती बहुत कर लेते हैं, बिल्कुल अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, अपनी चीजों का ख्याल नहीं रखते, सुस्ती बहुत कर लेते हैं इस चीज में। मैं किसी और की बात क्या करूँ, मैं अपनी बात करूँ, हम खुद नहीं, हमें इतने सारे पीआर आ रहे होते हैं, चीजें आ रही होती है, लेकिन ये कि हम बोलते हैं यार अच्छा कल से स्टार्ट करेंगे, तो उस पर अम्मा भी डांट रही होती है कि भाई थोड़ा अपना भी ख्याल कर लो। या करते भी है तो 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन फिर अच्छा चलो ठीक है परसों कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे, तो ये होता है। अच्छा, आप अपना पूरा अपना ख्याल देखो हंसी आई। ऐसा ही है यार, मैं भी जाहिर सी बात है क्लिनिक भी देखना है, अपना घर भी देखना है, बाकी भी चीजें हैं, बाहर के भी काम है वो भी देखने हैं, तो कभी भूल भी जाती हूँ, कभी कर भी लेती हूँ, ज्यादातर भूलती हूँ और कम करती हूँ, जैसे वीक में 1 टाइम याद रहता है। और वैसे मुझे ये इनसे थोड़ा सा वो होता है यार, क्रीम वगैरह ना लगानी पड़े, तो मैं लेट के एक 30 मिनट का हाइड्रा ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ उससे बेहतर है कि मैं एक हाइड्रा फेशियल ले लूँ, तो मेरी स्किन क्लीन हो जाती है। फिर क्रीमों से मुझे ये होता है, अब मैं लगा के लेटूँ, ये करूँ वो करूँ, तो मैं ज़्यादातर लगाती भी नहीं है। और हर क्रीम में आजकल स्टीरॉइड्स आ रहे हैं, चाहे वो हम देख रहे हैं कि मेडिकेटेड है, वो भी देखना पड़ता है कि मेडिकेटेड है कि नहीं है, फिर यूज़ करते हैं। लेकिन होम केयर करनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। क्या ख्याल है, सभी एक ब्रेक पे चलें इसके बाद? हाँ जी, तो एक छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, क्योंकि ब्यूटी की इतनी सारी बातें हुई हैं और इन बातों को आपने यकीनन नोट डाउन कर लिया होगा अपने पास, और इन बातों को आपने याद भी रखना है। अब सिर्फ सुनना नहीं है, मतलब सुन के यहाँ से वहाँ से निकाल नहीं देना, आपने अमल भी करना है इस पे। चलते एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। क्या बात है, जबरदस्त। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और बिल्कुल जैसे एस्टर के साथ बड़ी प्यारी गुफ्तगू रही, लेकिन उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं सोशल एक्टिविस्ट समीना जी। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, वो इतनी हल्की सी मुस्कुराहट भी यहाँ दे रही है क्योंकि ब्रेक में हम लोग ज़रा वो जो डिफरेंट तरीके से गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल अलग होती है जो स्क्रीन से आउट होती है, और उसमें हम अंदर की बातें पूछ रहे होते हैं, जो अंदर का एक होता है ना कि हम क्या क्या करते हैं। तो इनको सिंगिंग का भी बड़ा शौक है। लेकिन पहले मैं इनसे ये पूछती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट होना ये कितना मुश्किल है, या होना हर खातून को होना चाहिए? ये ज़रा समीना जी से पूछते हैं, क्या कहती हैं आप? देखिए, मुश्किल तो कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं होता। बिल्कुल, उसको करने के लिए हमें एक तो टाइम निकालना पड़ता है, प्लस ये कि जब हम एक मकसद बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी का, कोई एम बना हमारा होता है, तो उस पर जब हम काम फोकस कर लेते हैं और सोच लेते हैं हमें ये काम करना है, तो
वो मुश्किलात भी हमारे लिए आसान बन जाती क्या है। यानी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल बट टिपिकल, यानी कि मुश्किल जरूर होता है, नामुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं समझती हूँ कि नामुमकिन कुछ भी नहीं गुड, है। ठीक। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप काम करना, कोई भी काम करना चाहते हैं, अच्छा काम, तो फिर अल्लाह ताला आपकी नीयतों को देखते हुए आपको सपोर्ट करता है, क्या आपको प्यारी सी साथ बात। देता है। वाह क्या बात। तो इसलिए बस वो, मैं तो इस चीज़ पे ज़ाहिर है, मैं क्या, हर मुसलमान शख्स जो ईमान रखता है वो इस चीज़ पे डिनाई करता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ होता है जब भी हम एक किसी अच्छे मकसद और नेक मकसद के लिए Exactly. निकलते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ है, आपको ये जो आप ज़रूरत है सोशल एक्टिविस्ट यानी कि डिफरेंट फलाई काम जो हम कर रहे होते हैं, एक रूहानी और रूह का सुकून भी मिल रहा होता है? जी बिल्कुल मिलता है। और एक्चुअली मेरे जो फादर थे वो भी ये माशाल्लाह। काफ़ी लोगों की हेल्प करते थे, और इसी तरह मतलब एक हाथ दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता सुभान था। अल्लाह, सुभान तो वो काफ़ी वो यहाँ पर आए जब बिजनेस उन्होंने अपना यहाँ सेट किया, हाँ। पाकिस्तान बनने के बाद। अल्लाह। तो यानी इंस्पिरेशन है आपके फादर आपके लिए, ये जी कह जी, सकते तो वो एक होता है ना, ख़ानदानी भी कुछ इंसान होता है, तो वो उसके अंदर आती है चीज़ें, फैमिली से भी मिलती हैं हमें बहुत सारी चीज़ें। हैं। गुड। तो बेसिकली जब हमारे फादर ये सारी चीज़ें करते थे तो वो हमारे अंदर भी ये चीज़ आई कि मतलब एक इंसान के लिए कुछ करना, किसी को तकलीफ़ में देखना, किसी के साथ कोई कमज़ोर है वो आवाज़ उठाना, उसके लिए बोलना बर्दाश्त नहीं होता। अब बाहर निकलते हैं, अगर किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो उस वक्त ये नहीं सोचते कि हमारे साथ क्या होगा, वो होगा, वो देखा जाएगा, लेकिन हम बोल सकते हैं। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हम आवाज़ भी उठाएं, बोलें भी, उसको रोके भी, जुल्म हो रहा है उसको रोके भी। अच्छा, इस फील्ड को या इस प्रोफेशन में या कोइंसिडेंट आपका आना कैसे हुआ? सम टाइम होता है ना कि यार कुछ और कुछ क्या बन जाते हैं, क्या सोशल एक्टिविस्ट बनने की रुझान कैसे आपके अंदर जनरेट हुआ? एक्चुअली हमारी कम्युनिटी है ओके। मेमन कम्युनिटी, तो उसमें बेसिकली मैं फेडरेशन में थी। फेडरेशन से फिर मैं ज़ाहिर है काम कर रही थी, तो प्रोग्राम करना ये इस तरह से, फिर एक एज होता ही है उसमें फेडरेशन से फिर हम वुमेन विंग में मैं आ गई। तो वुमेन विंग में ये मसले मसाइल होते हैं, और फिर उसके अलावा प्लस ये काम फलाई काम होते हैं, तो उसके लिए भी करना, लोगों की, ख़वातीन के लिए और लोगों के लिए। तो बस इस तरह करते 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 मेरा रुझान बढ़ता ही चला क्या गया। बात है, क्या बात फिर मैंने और भी बहुत सारे एनजीओस के साथ काम किए, और सिलानी के लिए काम किया। अच्छा। माशाल्लाह से रमज़ान जब आता है तो उन लोगों की सुभान मदद करने के लिए वहाँ तक भी मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ। और प्लस ये है कि बस जहाँ मुझे लगा कि मुझे यहाँ काम करना चाहिए, लोगों ने भी बुलाया है कि भाई आप हमारे साथ थोड़ा ज्वाइन कर लें, यहाँ आए, तो मैंने वहाँ करती रही। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ मैं इतनी आगे निकल गई इस काम में माशाल्लाह, और अब भी कर रही हूँ। गुड, ग्रेट। क्या अच्छा, बात है, ये क्या जो बात एक फीलिंग है अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमारे नाज़रीन को नहीं मालूम ना, उनको तो बताना है ना कि ये भाई गुनगुनाती भी बहुत अच्छा है, तो हम चाहेंगे आपसे थोड़ा सा हो जाए दिल की बात, जो आपको अच्छा लगता है वो सुनाइए, जो अच्छा लगता है। प्लीज। हाँ, अच्छे तो बहुत सारे गाने हैं। वी वुड लव टू जो गाएं वो जो अच्छा ही आपको- अच्छा है। आपको जो अच्छा लगता है। हाँ, चले मैं रूना लैला का है क्या बात है, song। क्या बात है, क्या बात तो वैसे मैं मैडम नूरजहाँ की ज़्यादा सॉन्ग गाती भी हूँ। है। जहाँ जो आपको बेहतर लगे, बस हमें आपकी आवाज सुननी है। चलिए। उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा छलकता हुआ एक जाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। जिंदगी डूब गई उनकी हंसी आँखों में, जिंदगी डूब गई क्या बात है। उनकी हंसी आँखों में, यूं मेरे प्यार के अफसाने को अंजाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम। क्या
और अब इसको आपकी ना बिल्कुल आपकी। कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही यूं जाएंगे, ऐसे ही सिद्रा की तरफ आएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं, आप क्या समझिए, आपसे गवा रहे हैं क्योंकि यहाँ से म्यूजिक का वैसे मैं सिलसिला आपसे शुरू हुआ है तो खत्म नहीं आपके करेंगे इसको। कॉम्प्लीमेंट देना चाह ठीक रही है, थी सिद्रा कि आप आपकी रेडी हो आवाज जाएं। में जरा से ना जल्दी माला से। का टच आ रहा था, बड़ी वाह प्यारी भैया, सिंगर, बहुत प्यारी। माला जी, चले माला जी, सिद्रा चले जी के पास सिद्रा। चलते हैं। ये ख़लिश दिल की मिटाऊं तो मिटाऊं कैसे, ये ख़लिश दिल की मिटाऊं तो मिटाऊं कैसे, पास मैं उनको बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे, ये ख़लिश दिल की मिटाऊं तो मिटाऊं कैसे, पास मैं उनको बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे। तेरे आने की ये उम्मीद जगा देती है, तेरे आने की ये उम्मीद जगा देती है, रोज़ आकर के तेरी याद रुला देती है, हाय मैं तुझको भुलाऊं तो भुलाऊं कैसे, ये ख़लिश दिल की मिटाऊं तो मिटाऊं। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। रिजवाना भी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले ये सिद्रा के सॉन्ग में बिल्कुल ही खो गई थी, तारीफें भी कर रही थी हैं। मैं सोच रही हूँ रिजवाना को वापस ले आऊँ ज़रा थोड़ा सा। रिजवाना, बात की जाए अगर आपके रोशन पाकिस्तान की, तो एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा इनिशिएटिव है जो कि आपने लिया है लोगों के लिए। मैं समझती हूँ लोगों की खिदमात को जो है वो अप्रिशिएट करना, उनको रिकगनाइज करना, दैट्स अ बिग थिंग, जो कि एक वन हैंडेड एक अकेली बंदी अकेला बंदा नहीं कर सकती। इट्स ऑल अबाउट अ टीम वर्क। तो आपके पास भी यकीनन रोशन पाकिस्तान की ये भी मेंबर्स हैं आपकी, और देयर आर लॉट ऑफ मैनी जो कि रोशन पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं ख़वातीन, लेकिन कुछ फिर उनमें आपकी कॉम्पिटिटर्स भी होती होंगी यकीनन, कुछ ऐसी औरतें या कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती होंगी जो कि हेल्दी कंपटीशन, जिनको इसका मतलब ही नहीं पता, वो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन कर रही होंगी आपसे, ऐसा ही है ना। तो ऐसे लोगों के लिए या उनको
किस तरह से हैंडल करती हैं, किस तरह से उनको टैकल करती हैं, किस तरह से उनकी चीज़ों को बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि बैक बाइटिंग तो आप किसी भी फील्ड में चले हो, आप सिंगर हो, आप होस्ट हो, आप सोशल एक्टिविस्ट हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको यकीनन वो कहीं ना कहीं वो लोग बहुत मिलते हैं जो आवाज़ करते हैं, तो वो तो फिर तमाशाई होते हैं ना, तमाशबीनी आवाज़ करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, करने दो जो बकवास करते हैं, क्योंकि खाली बर्तन ही हमेशा आवाज़ करते हैं। तो इन लोगों के लिए या इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इनको टैकल कैसे करा जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम ऐसी फील्ड में हैं, मीडिया से भी रिलेटेड हैं, हम इवेंट ऑर्गेनाइज, जैसे मैं खुद भी करती हूँ इवेंट ऑर्गेनाइज, और आप भी मीडिया से रिलेटेड हैं जैसे आप दोनों, तो जाहिर है आप लोगों को भी ऐसे फेसेस जो हैं देखने पड़ते होंगे, ऐसे लोगों के आपके बैक पे लोग बात करते होंगे, और मेरे साथ भी ऐसा होता है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो ऐसे बैक लोग पे नहीं, यहाँ तो मुंह पे कर लेते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे बैक पे जो लोग करते हैं तो मुझे सामने से पता चलता है कि किसी ने मेरे बारे में ऐसा कहा कि मतलब पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है कि भाई ये काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग जो कुछ कर नहीं पाते, जो कि आपके पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाते, आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो वो फिर क्या करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं कि हम तो आगे बढ़ नहीं सकते, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम इनको गिराने की कोशिश करें। तो मुझे जब पता चलता है तो मैं, जैसे मेरी और भी खवातीन हैं, वो भी यही कहती हैं मुझसे बात कि खवातीन को आगे बढ़ने से रोकती हैं। एग्जैक्टली। तो उनको लेकिन यहाँ अगर हम कट ऑफ करें रजवाना की बात को, गलत तलामी की माजरत, खवातीन आपने बिल्कुल सही कहा, आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन आप जैसे खवातीन होती हैं जो दूसरी खवातीन को सपोर्ट भी करती हैं, क्या बात है। रोशन पाकिस्तान का जरा मकसद जानना है हमें, विजन जानना है। रोशन पाकिस्तान का मकसद, जैसे मैं रोशन पाकिस्तान अवार्ड जो फर्स्ट हुआ था उसमें मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि मैं मीडिया के लोगों को अवार्ड दिया गया था, बिजनेस कम्युनिटी की जो मेल बिजनेसमैन है उनको अवार्ड दिया गया था, और रोशन पाकिस्तान प्रोफेशनल वुमेन फोरम जो है वो मेरा जो कोशिश पूरी होती है कि उन खवातीन को प्रमोशन मिले, उनके बिजनेस को प्रमोशन मिले। और जैसे कि ईस्टर की भी बात हो रही थी तो मैंने काफ़ी खवातीन को मर्द हजरात को नहीं, खवातीन को मैंने इनके क्लिनिक के हवाले से बताया, तो उन्होंने विजिट किया तो उनको इनका काम माशाल्लाह से बहुत पसंद आया, उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इनके ना क्लिनिक की तरफ से। तो इसी तरह मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं खवातीन को प्रमोट करूं, और विजन यही है कि हर वो खवातीन जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि कुछ खवातीन को घर से काम करने की भी इजाज़त नहीं मिलती इन लॉज की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, तो वो मुझे कहती हैं कि हम काम करना चाहते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनसे जाके बात करूं, उनके पेरेंट्स से बात करूं, उनके इन लॉज से बात करूं, ख़ास तौर से हस्बैंड लोगों को मैं कहती हूँ कि अपनी वाइफ जो है उनको सपोर्ट करें। उनको बोले जी, क्योंकि हस्बैंड जो है अगर सपोर्ट करेंगे अपनी वाइफ को, तो मैं समझती हूँ कि फिर वाइफ को किसी के भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी खवातीन और ऐसी वाइफ जो होती हैं उनको काम करने का शौक़ होता है, लेकिन सिर्फ उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम खवातीन अगर घर में भी किचन में कोई काम करती हैं, खाना बनाती हैं, भले गर्मी में बना रही हों, लेकिन जब घर में कोई खाना खाकर सिर्फ इतना बोल देता है ना कि खाना अच्छा बना है, तो वो सारी थकन खत्म हो जाती है। बोलती तो नहीं है मसला। हाँ, मतलब बोल दें घर वाले कि भाई खाना अच्छा बना है, तो वो सारी थकन, सारी गर्मी जो लग रही होती है किचन में, सब बंदा तैयार होकर आया तो एक तारीफ के दो बोल भले आपस में ही सुन ले, एक दूसरे से दोस्त ही कह दें। चलो हस्बैंड लोगों को तो पता है, चलो बहुत टेंशन होती है ना भाई दिमाग में उन लोगों के, नहीं बोल सकते, टाइम ही नहीं होता उनके पास बोलने का, तो चलो दो दोस्तें आपस में एक दूसरे को दो अल्फाज की बहुत प्यारी लग रही हो, एहसास की जरूरत है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की। और मैं समझती हूँ कि आपने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया ना रोशन पाकिस्तान का, और जिस तरह से आप औरतों को सपोर्ट कर रही हैं, इस तरह से हमारी खवातीन को भी आगे आना चाहिए, उनको भी लोगों को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो आपस में एक दूसरे को जो है वो। खवातीन देखिए आगे आना चाहती हैं, लेकिन कोई उनको आगे लाने वाला भी तो मिले। जैसे घर वाले उसे भी कहती हैं कि हम काम करना चाहते हैं, सपोर्ट उधर से मिले, फिर कोई उनको प्लेटफॉर्म दे कि भाई आप आए काम करें, क्योंकि खवातीन को आगे बहुत कम खवातीन होती है जो खवातीन को आगे बढ़ने का मौका देती हैं, क्योंकि खवातीन की टांगे खींच रही है। ऐसा ही है बिल्कुल कि भाई अच्छा, आप एग्जीबिशंस भी करवाती हैं इनके, मतलब नहीं एग्जीबिशन में आपके पास एंटरप्रेन्योर्स वुमेन कॉन्फ्रेंस होती है मेरी, जिसमें अपने काम के हवाले से आप बात कर सकती हैं, लोगों को अवेयर कर सकती हैं, गेट टुगेदर भी हो जाता है जी, बिजनेस को प्रमोशन मिलती है, मतलब अगर आपका कोई बिजनेस आप घर से भी कर रही हैं तो वहाँ एक प्लेटफॉर्म मिलता है, कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें सबके सामने आपका बिजनेस आता है। क्या बात है, क्या बात है जी, सभी ग्रेट। अच्छा जी, हम चलते हैं ज़रा एस्टर की तरफ। एस्टर, स्किन से रेलेवेंट अक्सर ख़वातीन जो हैं वो लापरवाही करती हैं, किचन में चली जाती है। मैं वही आपसे ब्रेक में भी बात हो रही थी कि क्या हम लोग रेगुलर, ऑफ कोर्स रेगुलर कोई भी खातून चाहे डेली जॉब भी करती हूँ, मैं भी स्किन से सिर्फ अपना ये मेकओवर ही उतारती हूँ, बाकी इतनी परवाह नहीं कर पाती, और ये अक्सर ख़वातीन में ये प्रॉब्लम होती है। तो बताइए रेगुलर वो तमाम होम रेमडीज़ जो हम किचन से रेलेवेंट हैं, जैसे देखा जाए अभी गर्मियाँ हैं, लेमन मौजूद है, पुदीना मौजूद है, दही मौजूद है, रेगुलर घर में होता है, लेकिन हम लोग हाँ लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं।
चलो जी करीमा ने इतना एक अच्छा तरफ रख दो। हाँ। अब बताओ ये घर की चीजें कैसे हम घर इस्तेमाल की करें? चीजें हमारे पास हर चीज किचन में मौजूद है, जैसे हनी है, लेमन है, आपने कहा टोमेटो है, ककम्बर ऐसे ही। क्या बात है, है, सारी चीजें हैं जो कि हम यूज भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। आप लेमन वाटर पिए, हाँ। विटामिन सी का इंटेक आप कर रहे हैं, Good. विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, आपको एजिंग भी जल्दी नहीं आएगी। Good. आप टोमेटो लें, आप B12 उसमें मिलेगा, आप उसमें ककम्बर लें, आपको स्किन आपकी हाइड्रेट होगी। Okay. ककम्बर आपको तो वैसे ही खाना चाहिए। गर्मियों में हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, बॉल बनाते हैं, सैलेड का बॉल बनाते हैं, उसमें उसमें हम डाल- ये सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं। अच्छा आप ताकि- ये जो आपने कहा अक्सर खवातीन वेजिटेबल यानी कि सब्जियों का जरा इतना इस्तेमाल नहीं करती और ब्लेम होता आजकल है कम हो बच्चों गया है, को। आजकल कम हो गया है सब्जियों का इस्तेमाल, पहले बहुत ज्यादा था। आजकल तो शायद बच्चों की वजह से सबका ही कम हो गया, और खवातीन को खुद भी देखना पड़ता है। अब क्या करें, 2-2 3-3 डिशें बनाने से बेहतर है एक ही ऐसी बनाएं जो खुद भी खा ले और बच्चों को भी खिला दें। बच्चे तो चिकन मीट के अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। अगर सब्जी भी बनेगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐसा ही तो वो जो सब्जी है उसका भी चले वो चीजें खत्म हम हो इसको जाती इस हैं सवाल और को हम मीट का दोबारा भी। आपसे ज्वाइन करते हैं, लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस हमारे साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और नाज़रीन, हम तमाम अपने तमाम मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। मैं एस्टर से बात करी थी, बस ब्रेक भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो एस्टर मुझे बता रही थी आप कुछ चीज़ों की जो हमारे रेगुलर हैं लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते। मैंने इतनी बार देखा है फ्रिज में 2-2 दिन पुदीना पड़ा रहता है, आखिरकार तीसरे दिन हम फेंक देते हैं और फिर नया ला के रख देते हैं। ये हमारी कुछ वेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। अब मुझे बताएं इन तमाम चीज़ें जो रेगुलर हमारे घर में, ज़ीरा मौजूद है जो स्किन के लिए, या हम लोग उसको कहवे में पुदीना मौजूद है, धनिया है, दही में ज़ीरा ऐड कर दें, बहुत सारी चीज़ें, ये हमारी स्किन को कितना फ़ायदा देती हैं और हमें डिहाइड्रेट होने से कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो पुदीने वाला बताऊंगी जो मिंट लेमन पुदीने का पे खुद focus का करें favorite है। Okay. और गर्मियों में उसकी बहुत नीड भी फायदे, होती है। खैर मैं तो हाँ। सर्दियों में भी पीती हूँ, लेकिन बहुत ही मजे का वो बनता है जो कि मैं तो Drink घर में बना लें। बनाती हूँ। उसमें और थोड़ा वो lemon detox- add कर लेना, please, हाँ, request है। लेमन तो ऐड होगा ना, Good हो लेमन गया। ऐड है उसमें, जो आपका ब्लैक पेपर है वो ऐड है, आप वो करें, ककम्बर करें, Outstanding। पुदीना करें, और बस सॉल्ट है, आप हस्बे ज़रूरत ज़्यादा सॉल्ट भी ना लें, और बस उसको ब्लेंड कर लें अपने ग्राइंडर मशीन में और आइस डाल के आप उसको पी लें। डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और आपकी स्किन अच्छी भी होगी उससे। वाह जबरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। Outstanding। मतलब आप इसको पिए, एक रिफ्रेशिंग फील होता अच्छा, है। लेकिन हम हम लोग लोग स्पेसिफिक लस- टाइम है कि मतलब सुबह में पीना है, रात में पीना है, किस टाइम पीना है? रात में वैसे तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन है। अगर रात में ना पिए तो बेहतर है। आजकल में आप जैसे गर्मी है तो आप पी भी सकते हैं। अच्छा, आजकल कोई इतना वो एस्टर, नहीं है। अक्सर- हजम हो जाती है। पुदीना वैसे भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा एस्टर, हम गर्मियों में लस्सी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। तो करना भी चाहिए ना, अक्सर- विटामिन डी है ना, दूध और दही है, विटामिन डी है, विटामिन डी की भी हमें नीड है, क्योंकि हम विटामिन डी भी उस तरह से नहीं ले रहे होते, और आजकल तो हर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, और दूध और दही का इस्तेमाल तो लाजमी करना चाहिए। और Okay, अगर आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं, लाइक जैसे बच्चों के लिए हम चॉकलेट ऐड कर लेते हैं अक्सर, तो
वो उस पे ये हो जाता है कि सोने पे सुहागा है। तो अच्छा, हाँ, हम ये चाहेंगे क्योंकि टाइम ऐसा शॉर्ट है, किसी किसी का कुछ खास बात ना रह जाए। मैं लास्ट सबसे मैसेज में, ताकि हम चीज़ों को भी कवर अप करें, मैं चाहूँगी फिर रिजवाना के पास मैं आती हूँ। रिजवाना, पहले वेलकम रिजवाना के पास। रिजवाना, खवातीन के लिए आपके पास क्या ऐसा मैसेज है जो बड़ा मोटिवेशनल हो और वो फॉलो करेंगी? कैमरा है, आप चाहो तो इसके ऊपर खूबसूरत सा मैसेज शेयर कर। जी, तो ख़वातीन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ें, आप काम करें, क्योंकि कुछ ख़वातीन होती हैं सोचती हैं कि हम काम करें या ना करें लोग क्या कहेंगे। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि अगर आप काम करेंगी तो भी लोग कहेंगे, अगर आप काम नहीं करेंगी तो भी लोग कहेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप कुछ करें, अपना नाम बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। और यहाँ मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो खुद से कुछ नहीं करते, दूसरे लोगों का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना, लकीर का फ़कीर बनकर काम करते हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, कामयाबी जो होती है ना, खुद के जूते घिसने से मिलती है, और दूसरों के जूते चाट कर जो कामयाबी नहीं मिलती और ना ही कोई मकाम मिलता है। तो इसलिए मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और एक मकाम तक बहुत पहुंचे। प्यारी बात, बहुत क्या प्यारी बात है, असल में हम इसलिए मैसेज ज़रा पहले से ले रहे हैं कि कोई बात रह जाती है, वो फिर उसमें चली जाती, कवर अप नहीं हो पाती। सही कहा, जी, बहुत बिल्कुल प्यारी ऐसे ही है, ऐसे ही लोग करते हैं कि अगर कोई आगे बढ़ गया है या बढ़ रहा है तो उसको बहुत पीछे खींचने की करते हैं। सभी नहीं होते आपके साथ, सभी ऐसे नहीं करते, लेकिन कोई 1% ऐसा मिल जाता है आपको कि जो ऐसे रूमर्स फैला रहे होते हैं लोग, इसने ऐसे क्यों कर लिया, कैसे कर लिया। आप एक दफा उसकी जगह पे जाके तो देखें कि वो किस तरह से काम कर आप रही वो हैं, घर कैसे भी सुबह देख रही उठा, हैं। जी, किस तरह बिल्कुल। गया, किस तरह से बच्चे छोड़े, किस तरह, और स्पेशली फीमेल के लिए, Exactly, फीमेल के लिए कितना मुश्किल है। अभी हम यहाँ से जाएंगे, फिर अपने घरों को देखेंगे, फिर अपने काम को देखेंगे, फिर और शाम तक, रात देर तक इतनी सारी चीजें ऐसा ही हैं। है। और रात में फिर भी अगर हमें ऐसी चीजें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली से चीजें सुनने को मिलती है तो दुख होता है। दुख होता है कि ऐसा यार मैं तो चाहे अगर कोई फैमिली में से अगर कोई ऐसा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है, लेकिन कोई फ्रेंड में से ऐसा होता है, मैं कहती हूँ कोई मेरी जगह आके एक दिन के लिए देखे, एक दिन के लिए देखे। एक दिन के लिए देखे, वो खानों को हाथ ही ना आपकी लग बात को भी जाएगा। कंटिन्यू करेंगे। तो- मैम, आपसे भी मैसेज हमें लेना है, हाँ, लेकिन हम बिल्कुल। चाह रहे हैं कि पहले हम जरा सिद्रा की तरफ बढ़े और एक और अच्छा सा गाना सुन लें, उसके बाद हम यहाँ मैसेजेस की तरफ जो है वो दोबारा आ जाएंगे। जी सिद्रा, ओवर टू यू। जबरदस्त सा एक सॉन्ग सिद्रा में सुनाने वाली।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने गाना तो सुना सिद्रा से, लेकिन उससे पहले जरा बातचीत चल रही थी, एस्टर से बात हो रही थी सभी की। जी जरा उसको कंटिन्यू हाँ जी, एस्टर कुछ आप बहुत अच्छी डिटेल में बता रहे थे। एक तो ड्रिंक की बात होगी, जिन्होंने अभी भी टेलीविजन ऑन किया है तो हंस रही हो, अल्लाह की बंदी ऐसे ना करो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बीच में रह गई थी। डिटॉक्स जो एक वैसे तो हेल्दी रहने के लिए भी, स्किन के लिए भी, और बहुत अच्छा डिटॉक्स है, रिफ्रेशिंग भी है, और डिहाइड्रेशन भी नहीं होती। आप मतलब 1 से 2 ग्लास अगर पी लें तो आपको पूरा दिन बहुत फ्रेश फील होता है। गुड हो गया। वरना तो जितनी गर्मी है, जितनी हमें स्वेटिंग हो रही है, हम मतलब 1 घंटे के अंदर हम इतनी डिहाइड्रेशन फील कर रहे होते हैं कि जितना भी पानी पी लें उतना हमें ऐसा लग रहा होता है अभी भी कम है। इसलिए इस गर्मी में हमें जूसेस का ज़्यादा यूज़ करना juices का चाहिए। ज़्यादा विटामिन सी है, स्ट्रॉबेरी आई हुई है, आप उसका यूज़ करें, बहुत अच्छा है। आप खरबूजा आया हुआ है, बहुत तरबूज आया हुआ है, सारी चीज मतलब अल्लाह ने, अगर गर्मी होती है, हमें स्वेटिंग होती है, तो अल्लाह हमारे लिए हर मौसम में चीज़ें भी ऐसी भेजते हैं कि उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी जो डिहाइड्रेशन होती है वो कम होती है। वो हम खाएं या ना खाएं वो हम पे डिपेंड करता है, वो बात की बात है। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ा फेसबुक पे चला या यूट्यूब पे अल्काइन वाटर ना, और कुछ लेके अक्सर होस्ट वगैरह वो लेके चल भी रहते हैं। वो क्या है, उसमें कुछ पुदीना डाल देते हैं, खीरा डाल देते हैं, और वो काट यही है डिटॉक्स वाटर। वो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। आप उसमें लेमन डल गया तो वो वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके टॉक्सिन्स रिलीज हो गए हैं, आपके टॉक्सिन रिलीज हो गई, आपका वेट भी कम हो जाएगा, आपका फैट भी निकलेगा। रेगुलर इस्तेमाल, बिल्कुल बिल्कुल, उससे स्किन इतनी फ्रेश होती है। ओके ओके, गुड हो गया। अच्छा, ये जो हम लोग स्किन की भी बात करी माशाल्लाह काफी डिटेल में, लेकिन हम इंशाल्लाह चाहेंगे एक प्रोग्राम और भी करें, लेकिन वक्त की कमी पेशी के मद्देनजर रखते हुए थोड़ी लोगों की भी दिलचस्पी कंटिन्यू रहे ना, वरना एपिसोड कैसे देखेंगे। ओवर टू यू नुदरत, आप बात। जी आपने वैसे एस्टर बहुत अच्छी बात की। मैं और फिर आपसे ये जरूर पूछूंगी कि डिटॉक्स वाटर तो पी रहे हैं, लेकिन साथ साथ ऐसा है कि सब कुछ खा रहे हैं और सोच रहे हैं हम जो है वो दुबई हो जाए। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता, जिप लॉक लगाना पड़ता है। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग हैं कि होते जब हेल्दी हो जाते हैं बहुत उनको टाइम लगता है। अच्छा, कमजोर होने के लिए, स्मार्ट होने के लिए वो कहते हैं बस आज जाए और कुछ फक्की ले या टैबलेट हो रहा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। जिस तरह आपको वो सब इतनी सारी बातें कर ली सिद्रा से, हमने सिर्फ गाने ही सुने। सिद्रा, हम चाहेंगे क्योंकि हम अख्तामी मराइल की तरफ बढ़ रहे हैं, शो के टाइम बहुत कम है, तो क्या कहना चाहोगी अपने अब सिंगिंग करियर तो सिद्रा का सभी जानते हैं कि मैंने बताया कि माशाल्लाह बाकायदा डिग्री ली हुई है इन्होंने, और ये डिग्री वाली सिंगर है अगर हम बिल्कुल माशाल्लाह से। हमारा एक बड़ा जो है वो जबरदस्त सा इंस्टीट्यूट है नापा, वहां से जो है डिग्री ली है सिद्रा ने म्यूजिक की। अच्छा सिद्रा, क्या कहना चाहोगी यंगस्टर्स के लिए जो सिंगिंग फील्ड में आना चाहते हैं, जल्दी जल्दी से एक शॉर्ट मैसेज कि वो किस तरह से अपना करियर और अच्छा बना सकते हैं? जनाब, पहले तो जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, कॉन्फिडेंट रहें। अगर आपको शौक है तो बाकायदा तौर पे उसे ग्रूम करें। या आजकल फिल्टर्स और क्या कहते हैं, ट्यूनर के जोर पे तो हर कोई कहता है भाई मैं भी सिंगर हूँ, लेकिन ये सिर्फ ऐसे कहना कि भाई मैं सिंगर हूँ काफ़ी नहीं होता। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से नुदरत तो मैं आपको देखते आ रही हूँ, शुरू से ही हम साथ साथ रहे हैं, तो जितनी मेहनत आप करती हैं या फिर मैं भी कर रही होती हूँ, तो ये एक बाकायदा तौर पे एक अलग सब्जेक्ट है। तो मेहनत करें, आगे बढ़ें, और किसी को भी अपने आप को डिमोटिवेट करने ना दीजिए, क्योंकि इस फील्ड में सबसे ज्यादा सपोर्टिव लोग तो बहुत कम मिलते हैं, डिमोटिवेट क्या बात है सिद्रा, बहुत अच्छी बात तो अपना कॉन्फिडेंस कभी ना ब्रेक होने दें। बहुत अच्छी बात। If you know you're doing good, if you know you're looking good, just keep moving forward, आगे बढ़ते रहे, बाकी अल्लाह पाक जरूर मदद करेगा। क्या बात है, क्या बात है। समीना साहिबा, मैं चाहूंगी आपकी तरफ से भी एक जबरदस्त सा मैसेज जो है वो ऑडियंस की तरफ जाए। बेसिकली मैं कहती हूँ जो ख़वातीन के मसले मसाइल होते हैं, जो भी आज अब जो हमारे माशरे में मैं देख रही हूँ जिस तरह से रेशो बढ़ रहे हैं डिवोर्स के भी, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखें ना कितनी गुर्बत बढ़ती ही चली जा रही है, और कारोबार इतने ख़राब हो गए हैं कि लोगों को जहाँ पर 4 लोग काम करते थे वहाँ 2 लोगों को रखा जा रहा है, वो 2 लोग क्या करेंगे। बड़े मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। तो हमारी हुकूमत को भी ये चाहिए कि उनके लिए फैसिलिटी दें और यहाँ पर रोज़गार का कोई मौके दें, ताकि मज़दूर तबका भी है वो काम करे, और उसके लिए जो ऐसा प्लेटफार्म हो ख़वातीन के लिए भी कि घर बैठे भी उनको कुछ काम मिले। अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, क्या करेंगी बेचारी, 4 घर के काम करके गुजारा नहीं हो पाता बच्चों के साथ। बेसिकली जो तालीम है वो तालीम दिलवाने के लिए भी उनको, अब गवर्नमेंट के स्कूल भी ऐसे हो गए कि बराए नाम वहाँ पर पढ़ाई ही नहीं है, तो बच्चे कहाँ तालीम हासिल करेंगे। जब एजुकेशन मिलेगी, माशरा हमारा
तरबियत याफ्ता होगा, पढ़ा लिखा होगा, शऊर होगा, तो वो बहुत कुछ करेंगे। तो ये मैं गवर्नमेंट से भी कहूँगी कि हमारी जो है मैं आपकी कदर तलामी की बिल्कुल माजरत चाहूंगी। असल में हमें भी बड़े वो टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन आपकी बात यकीनन पॉजिटिव मैसेज जो है वो पहुंच चुका होगा हमारी ऑडियंस तक और अच्छे तरीके से पहुंचा होगा। और आज का शो आप तमाम लोगों को कैसा लगा बताइएगा, फीडबैक का अपने इजहार जरूर कीजिएगा कि आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। चारों गेस्ट आप चारों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी सभी जी मेरे ख्याल में अब हम इजाज़त चाहेंगे। रिजवाना आपका, सिद्रा आपका, एंड समीना जी एंड एस्टर, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। जी मिलते हैं आपसे कल। देखते रहिए वीनस एंटरटेनमेंट।